So hello guys, welcome again, welcome to my YouTube channel Chris Bio. So this is Lakhan. So पिछली वीडियो में मैंने NCERT लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज स्टार्ट की थी क्लास 11th बायोलॉजी की। तो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज ये मेरा सेकेंड वीडियो है। ओके, तो आज हम इस वीडियो में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, पिछली क्लास में मैंने पार्ट 1 एक्सप्लेनेशन किया था। आपको एक जनरल आइडिया दिया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम क्या क्या स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था, सेल थ्योरी के बारे में बताया था। तो आज हम इस वीडियो में सेल का एक ओवरव्यू जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी बायोलॉजी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में आज पार्ट 2 मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। ओके, पार्ट 2 आज हम क्या देखेंगे? आज हम ओवरव्यू देखेंगे सेल के बारे में। सेल का एक ओवरव्यू जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको हम देखेंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन। तो ओवरव्यू ऑफ सेल, जैसे कि आपको छोटी क्लासेस में मतलब 10th तक आपको पढ़ाया जाता है स्कूल के अंदर। जिस जो भी प्लांट के बारे में एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है तो आपको बोलते हैं वो ऑनियन लेके आओ। ऑनियन ऑनियन खाने के लिए तो नहीं मंगाएंगे, क्योंकि ऑनियन का जो पील होता है, ऑनियन के पील को निकाल के स्टेन करके आपको माइक्रोस्कोप में दिखाया जाता है ऑनियन के स्ट्रक्चर के बारे में, ऑनियन के सेल के बारे में। ओके, तो आपको हायर क्लासेस में दिखाया होगा, मतलब हाई स्कूल क्लासेस में 10th तक। ओके, तो आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप में ऑनियन सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और ह्यूमन चीक सेल के बारे में भी दिखाया होगा। नहीं दिखाया होगा तो एनसीईआरटी में देख लेना, एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है इसका डायग्राम, बट प्लांट सेल एनिमल सेल के बारे में जो डायग्राम दिया है दिखाया है वो आप देख लेना। ओके, तो लेट अस रिकलेक्ट द स्ट्रक्चर। सो इसमें क्या बोल रहे हैं देखो, एक मिनट। You have earlier observed cells in a onion peel or human cheek cells under the microscope, जैसा कि हायर क्लासेस में आपने किया होगा। तो चलो थोड़ा रिकलेक्ट करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, तो जैसे कि ऑनियन ऑनियन क्या है? प्लांट सेल का है। तो ऑनियन एक टिपिकल प्लांट सेल है। ओके, तो प्लांट मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि प्लांट सेल के अंदर एक यूनिक कैरेक्टर होता है जो कि एनिमल सेल के अंदर नहीं होता। क्या है वो है सेल वॉल। ओके, प्लांट सेल हैज ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल होती है, उसकी आउटर बाउंड्री होती है जो कि उसकी आउटर बाउंड्री होती है। ओके, और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है। ओके, सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में भी पाया जाता है, बट सेल वॉल जो होती है जो कि प्लांट में ही पाई जाती है। ओके, जो एनिमल में पाई नहीं जाती। ओके, नेक्स्ट आपने ह्यूमन चीक सेल क्या है? एनिमल सेल है। एनिमल सेल के अंदर आउटर मेम्ब्रेन कौन सा है? मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, कौन सी है? एनिमल सेल के अंदर आउटर मेम्ब्रेन थिन कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। वही उसकी क्या बनाती है? डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन। डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन मतलब ऐसी लेयर जो दो चीजों को अलग अलग करती हुई होती है, उसे हम डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ दी सेल। तो इस स्लाइड में हम ये जानते हैं कि ऑनियन सेल जो कि एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर आउटर सेल वाल होती है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। एनिमल सेल के अंदर सेल वाल तो नहीं होती, उसकी डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन कौन सी होती है एनिमल सेल के अंदर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन जिसे हम बोलते हैं वही होती है। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो इस स्लाइड में आपको ये बताया जाता है कि सेल के अंदर क्या क्या होते हैं। ओके, जैसे कि मैंने बोला था सेल किससे बना हुआ होता है? सेल सेल ऑर्गेनेल से मिलके बना हुआ होता है। ओके, सो इनसाइड ईच सेल, हर सेल के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। उसके अंदर एक मेन सेल ऑर्गेनेल जो होता है वो होता है हमारा न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ओके, न्यूक्लियस डेंस inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus is present। हर एक सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है, न्यूक्लियस, जो कि एक सेल ऑर्गेनेल होता है। ओके, दिस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। अपना अपना जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। ओके, न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल जो कि हमारा डीएनए है। जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर ऐसे ही पड़ा नहीं होता। ओके, ऐसे ही पड़ा नहीं होता तो किस फॉर्म में होता है न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल? डीएनए जिस फॉर्म में होता है उसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं। डीएनए जो होता है वो हाईली कॉइल्ड होके क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है? डीएनए ही हाईली कंडेंस्ड कॉइल होके क्रोमोसोम के फॉर्म में पड़ा हुआ होता है।
न्यूक्लियस के अंदर जिसे क्रोमोसोम होते हैं, ओके, विच इन टर्न कंटेन जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए, ओके। तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेल मेम्ब्रेन मतलब ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। कुछ सेल ऐसे होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन नहीं होता। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस के बाहर एक लेयर होती है, ओके, डबल मेम्ब्रेन लेयर, जो कि यूकैरियोटिक सेल में होती है, बट प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती, ओके। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, ऐसे सेल जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होती है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन होती है, उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और ऐसे सेल्स जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई नहीं होती, विच लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड, उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, ओके। तो इस स्लाइड में हमने ये जाना कि सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। उनके अंदर एक मेन सेल ऑर्गेनेल जो है अपना न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या है? डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल अपना कौन सा है? डीएनए है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर ऐसे ही पड़ा तो नहीं होता। जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में अरेंज हुआ होता है, ओके। सेल के अंदर जो जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियस होता है, उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। जिस सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, ओके। तो नेक्स्ट, चाहे सेल वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, उनके दोनों के ही अंदर क्या होता है? एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ओके। इन बोथ प्रोकैरियोट, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, ओके, दोनों के अंदर ही एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? सेल की जगह को ऑक्यूपाई करता है साइटोप्लाज्म। क्या कॉल्ड? साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ दी सेल, ओके। बोथ प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, उनके अंदर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? सेल के अंदर ऑक्यूपाई करता है। क्या ऑक्यूपाई करता है? सेल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर ही आपके सारे के सारे सेलुलर एक्टिविटीज चलती रहती है, चाहे वो फूड प्रिपरेशन हो, चाहे वो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, चाहे वो डाइजेशन हो, सारी की सारी प्रोसेसेस साइटोप्लाज्म के अंदर ही चलती है, ओके। तो साइटोप्लाज्म एक मेन अरीना हो गया। अरीना मतलब क्या है? एक मेन ग्राउंड हो गया जहां सारी की सारी सेलुलर एक्टिविटीज चलती है। बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल और बैक्टीरिया में भी साइटोप्लाज्म ही होता है, ओके। द साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना हो गया सेलुलर एक्टिविटीज का इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। वेरियस केमिकल रिएक्शंस होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। जो केमिकल रिएक्शंस एक सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए जो काम आती है, वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शन कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर ही चलती रहती है। तो इस स्लाइड में हमने क्या जाना? चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों के अंदर ही एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म का कहाँ ऑक्यूपाई करता है? सेल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, ओके। साइटोप्लाज्म क्या है? एक मेन अरीना है। अरीना मतलब मेन ग्राउंड है जहाँ सारी की सारी सेलुलर एक्टिविटीज चलती रहती है, बोथ प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चलते होते हैं। ऐसे ये केमिकल रिएक्शन सेल को लिविंग स्टेट के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट, तो बिसाइड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा सेल के अंदर और भी सेल ऑर्गेनेल्स पाई जाती है, ओके, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकती है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकती है। प्रोकैरियोटिक के अंदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, बट यूकैरियोटिक के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड दोनों ही पाए जाते हैं, ओके। बिसाइड्स द न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल के अंदर और कौन से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं देखते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का मतलब ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जिनके ऊपर लेयर होती है उन्हें हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ऑर्गेनेल्स क्या है? मतलब और सेल के अंदर जो जो चीजें पाई जाती है ना, उन्हें हम सेलुलर ऑर्गेनेल बोलते हैं। ऐसे सेलुलर ऑर्गेनेल जिनके ऊपर लेयर होती है उन्हें हम मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनेल बोलते हैं, ओके। बिसाइड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड सेलुलर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से है वो सेल ऑर्गेनेल्स जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं? वो होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। ये सारे के सारे
सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं, बट प्रोकैरियोटिक के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाई जाती है। ओके, पॉइंट करो। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल लैक, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स ये सब जो बोला मैंने, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स और माइक्रोबॉडीज, ये सब यूकैरियोटिक्स के अंदर पाई जाती है, बट प्रोकैरियोटिक्स के अंदर नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक्स के अंदर क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर ये सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड और सेल ऑर्गेनेल्स है। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? ये भी एक सेल ऑर्गेनेल ही है, बट इसके अंदर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। ओके, राइबोसोम्स के अंदर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, बट ये जो होता है राइबोसोम, बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, सारे के सारे सेल्स में पाया जाता है राइबोसोम। ओके, इनफैक्ट यूकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर भी पाया जाता है राइबोसोम। ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनेल्स है जिनके अंदर राइबोसोम पाया जाता है? जैसे कि प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है। एनिमल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके अंदर भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है यूकैरियोटिक सेल के ऊपर, उसके अंदर भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ओके, तो इस स्लाइड में आपको क्या बोल रहे हैं देखिए। राइबोसोम क्या है? एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो कि कहाँ पाया जाता है? इन बोथ ऑल सेल्स के अंदर पाया जाता है राइबोसोम, चाहे वो यूकैरियोटिक हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, within the cell. Okay, ribosomes are found not only in the cytoplasm. राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाए जाते, बल्कि विद इन टू ऑर्गेनेल, दो सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर भी पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट, इन प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उनके अंदर भी राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम्स होते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी राइबोसोम्स होते हैं, जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। एनिमल सेल क्या है? एक यूकैरियोटिक सेल है, मतलब इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, बट एनिमल सेल के अंदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी पाए जाते हैं, जैसे कि राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, बट एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है। एनिमल सेल के अंदर एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाया जाता है, जिसका नाम है सेंट्रोजोम। क्या है जिसका नाम? सेंट्रोजोम होता है। ओके, सेंट्रोजोम होता है। एनिमल सेल के अंदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एक और पाया जाता है, जिसे हम सेंट्रोजोम बोलते हैं। सेंट्रोजोम क्या करता है काम? सेंट्रोजोम सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करता है, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जिसके नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे सेल डिवीजन के टाइम पे सेंट्रोजोम क्या क्या काम करता है। और जो सेंट्रोजोम होता है वो सिर्फ एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर बिल्कुल नहीं पाया जाता सेंट्रोजोम। ओके, सेंट्रोजोम क्या है? एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, जो कि एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है, बट प्लांट सेल के अंदर नहीं पाया जाता। सेल का जो साइज है, शेप है, वो वेरी है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेल का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है। ओके, और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं सेल्स। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देखिए, सेल्स ग्रेटली डिफर इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? एक प्रोकैरियोटिक सेल है, जो कि स्मॉलेस्ट सेल, माइकोप्लाज्मा को स्मॉलेस्ट सेल माना जाता है। ओके, जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, उसका जो लेंथ दिया है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ दिया है। ओके, 0.3 माइक्रोमीटर, ध्यान दीजिए। ओके, माइकोप्लाज्मा का सेल स्मॉलेस्ट सेल है, जिसका लेंथ दिया है 0.3 माइक्रोमीटर। ओके, जो कि बैक्टीरिया से भी छोटा है। ओके, बैक्टीरिया से भी छोटा है माइकोप्लाज्मा। ओके, मतलब बैक्टीरिया के फिल्टर पेपर से माइकोप्लाज्मा पार हो सकता है। ओके, बैक्टीरिया का साइज क्या है? 3 to 5 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर मतलब 10 to the power of -6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power of -6 मीटर होता है। ओके, माइक्रोमीटर मतलब 10 to the power of -6 मीटर होता है। ओके, नेक्स्ट, जो कि एक लार्जेस्ट सिंगल सेल कौन सा है? आइसोलेटेड, द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सा है? एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का अंडा जो होता है वो लार्जेस्ट सिंगल आइसोलेटेड सेल होता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमन के जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल, जो खून के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, उनका डायमीटर दिया है यहाँ, ध्यान दीजिए, डायमीटर दिया है, रेडियस नहीं, डायमीटर दिया है। ओके, क्या है डायमीटर? 7 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ओके,
ओके तो इस स्लाइड में आपको ये ध्यान देना था कि एनिमल सेल के अंदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल भी पाए जाते हैं, जैसे कि सेंट्रोजोम जो कि सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करता है, बट सेंट्रोजोम प्लांट सेल्स के अंदर पाया नहीं जाता। सेल्स का साइज, शेप, एक्टिविटीज डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ओके साइज फॉर एग्जांपल माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया से भी छोटा है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है माइक्रोप्लाज्मा, जिसकी लेंथ दी हुई है 0.3 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया की लेंथ कितनी दी है? 3 to 5 माइक्रोमीटर दिए हुए है। लार्जेस्ट सेल कौन सा है जो आइसोलेटेड सिंगल सेल होता है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका 7 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर। ओके नेक्स्ट, वेट वेट ये क्या हो रहा है? ओके तो ये जो डायग्राम है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना जा रहा हूँ। ओके यहाँ पे सबसे पहले दिया है आरबीसी दिया हुआ है। ओके रेड ब्लड सेल ह्यूमन के अंदर, जिसका डायमीटर दिया था कितना? 7 माइक्रोमीटर डायमीटर दिया था ना आरबीसी का। ओके आरबीसी का शेप क्या होता है? राउंड शेप होता है और बाई कनकेव होता है। राउंड, और इसे स्पेरिकल भी कहा जाता है। स्पेरिकल बाई कनकेव शेप होता है। कन्वेक्स कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, कनकेव शेप है। ओके नेक्स्ट यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल दिया है। व्हाइट ब्लड सेल का जो शेप होता है वो अमीबॉइड शेप, अमीबा क्या? अमीबा, अमीबा लाइक शेप होता है। ओके नेक्स्ट यहाँ पे आपको कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स दिया है, जिनका शेप है लॉन्ग एंड नैरो। ओके और जो इनका न्यूक्लियस होता है वो बेस में पाया जाता है। ओके नेक्स्ट आपको नर्व सेल, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग सेल्स दिए हुए, जो कि ह्यूमंस के अंदर पाए जाते हैं। नर्व सेल जो कि ब्रांच्ड और लॉन्ग है। ओके नेक्स्ट ट्रैकीड, एलोंगेटेड, एलोंगेटेड सेल ट्रैकीड। मीजोफिल सेल्स जो कि प्लांट के लीव्स के अंदर पाए जाते हैं, राउंड एंड ओवल होते हैं। ओके डिफरेंट शेप्स दिए हुए सेल के अंदर एनसीईआरटी के अंदर। ओके तो आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। समझ सकता हूँ आपको ये समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अगर नहीं आ रही है तो कुछ डाउट्स आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए मुझे और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। ओके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।